हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैथमेटिक्स। आज हम ट्रायग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी में बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर, सी इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर का स्क्वायर, डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है। तो हमें इसे सॉल्व करने से पहले एक रिजल्ट है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए इक्वल टू होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी इक्वल टू होता है सी कॉस ए कॉस सी एंड सी इक्वल टू होगा यहाँ पे ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। यहाँ पे अगर आपको ये रिजल्ट पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अब इसे हम जब ओपन करेंगे, इसे ओपन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए आएगा, प्लस इसे ओपन करते हैं सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी, प्लस इसे ओपन करेंगे ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। और अब यहाँ पे देखिए बी कॉस ए है यहाँ पे, तो हमें चाहिए ए कॉस बी, यहाँ पर ए कॉस बी, और इसकी वैल्यू जो होती है बी कॉस ए एंड ए कॉस बी की वैल्यू है सी। तो इसका मतलब इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं सी, और सी कॉस ए है तो ए कॉस सी चाहिए हमें, तो यहाँ पे है और इसकी वैल्यू स्मॉल बी के इक्वल होगा। ऐसे ही सी कॉस बी है, बी कॉस सी है यहाँ पे, तो हमें स्मॉल है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इफ y इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा देन y लाइज इन द इंटरवल। ऑप्शन ए क्लोज इंटरवल -1 5, ऑप्शन बी ओपन इंटरवल -1 0, ऑप्शन सी ओपन इंटरवल 5 एंड इन्फिनिटी, एंड डी इक्वल टू ओपन इंटरवल -1 -5। यहाँ पे ऐसा जब ब्रैकेट लगता है तो इसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं, और ऐसा रहेगा तो ये हमारा ओपन इंटरवल रहता है। तो हमें इस क्वेश्चन का इंटरवल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें या तो इसको साइन में कर लें या तो इसे हम साइन में कर लें। ये साइन में तो इसे भी साइन में कर लें, या ये कॉस के फॉर्म में है तो इसे भी हम कॉस के फॉर्म में कर लें। हमें पता है कॉस 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा वैल्यू होती है। कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो हमें इस फॉर्म में अगर ये साइन स्क्वायर, यानी यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर साइड कर लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू इधर 1 और ये माइनस में आ जाएगा कॉस 2 थीटा। हमें चाहिए 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब यहाँ पे 4 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में तो 2 - 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हमें ये वैल्यू लिखना है 2 - 2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए 2 - 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 3 कॉस 2 थीटा, 3 कॉस 2 थीटा। अब हमें मालूम है कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है लेस देन आर इक्वल टू 1, और इधर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होता है। तो ऐसे ही कॉस 2 थीटा की वैल्यू भी लेस देन आर इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस, मीन्स इस थीटा के प्लेस पर चाहे 2 थीटा हो, 3 थीटा, 5 थीटा, कितनी भी वैल्यू होगी, कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए इतनी वैल्यू। इसका मतलब इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इक्वेशन किस तरह हो जाएगा, -3 लेस देन 3 कॉस 2 थीटा लेस देन 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस होना चाहिए, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ये हो जाएगा पॉजिटिव, और साइन ये चेंज हो जाएगा, साइन कुछ इस ऐसा हो जाएगा, और ये लेस देन है तो ग्रेटर देन में आ जाएगा। ऐसा जब साइन चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए 2 प्लस में, इसका मतलब इसमें हम 2 से ऐड कर दें, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5,
यहाँ ऐड करेंगे तो 2 माइनस 3 कॉस 2 थीटा, इधर 2 ऐड करेंगे तो -1 आएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख लें, -1 लेस देन 2 कॉस 2 माइनस 3 कॉस 2 थीटा लेस, यहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा लेस देन आर इक्वल टू 5, मतलब 2 माइनस 3 कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये -1 और 5 के बीच में आ रही। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो इंटरवल होगा वो -1 एंड 5 के बीच में होगा, और यहाँ क्लोज इंटरवल होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू दिया है, आर इक्वल टू में होगा तो ये -1 को लेके रहेगा। क्लोज इंटरवल का मतलब -1 से लेके 5 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए -1 इंटू 5 जो है ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In a triangle ABC, if A equal to 3, B equal to 4 and sin A equal to 3/4, then angle B की वैल्यू हमें फाइंड करना। ऑप्शन है यहाँ पे 45, 60, 90 एंड 120 वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें साइन जो है रूल मालूम है। साइन रूल होता है A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C इक्वल टू 2R। R क्या है? सर्कल है। तो हमें साइन A की वैल्यू दिया हुआ है एंड एंगल B फाइंड करना है, A और B। इसका मतलब हम ये रिलेशन को देखेंगे। तो A की वैल्यू है 3, यहाँ पे गिवन है, और साइन A की वैल्यू है 3/4 इक्वल टू B की वैल्यू है यहाँ पे 4, साइन B की वैल्यू से हमें एंगल B को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको पहले करें, 3 इंटू 4/3 इक्वल टू 4 साइन B। ये 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये 3 कट जाएगा, साइन B इक्वल टू हो जाएगा 4/4। इसका मतलब साइन B की वैल्यू आएगी 1। साइन B इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है 1 होता है। तो इसका मतलब एंगल B इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में एंगल A है 30, एंगल B है 60 डिग्री, देन ABC जो है हमें ये रेशियो में फाइंड करना है, A/B/C की वैल्यू। यहाँ ऑप्शन दिया है 1/√3/2, 2/1/√3, 2/3/1, 1/√2/3 दिया। तो हम यहाँ पे साइन रूल को फॉलो करेंगे। साइन रूल क्या है? A/sin A, B/sin B एंड C/sin C की वैल्यू कैपिटल R 2R के इक्वल है। तो यहाँ पर हम A इक्वल टू फाइंड करें तो क्या आएगा? A इक्वल टू आएगा 2R sin A, B इक्वल टू यहाँ पे ऐसे क्या आएगा? 2R sin B, C इक्वल टू क्या आएगा? 2R sin C। इसका मतलब अगर हम ये रेशियो में फाइंड करें, A/B/C, तो क्या आएगा? 2R sin A रेशियो 2R sin B रेशियो 2R sin C। अब यहाँ पे देखिए 2R इन तीनों में है, कॉमन है, तो ये जो है सभी से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इसका मतलब A/B/C आएगा साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी है, हमें C की वैल्यू पता नहीं है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल A यहाँ पे 30 है, एंगल B यहाँ पे 60 है, एंगल C हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस ये कितना होगा? 90। इसका मतलब एंगल C कितना होगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। साइन A मीन साइन 30 डिग्री, साइन B मीन साइन 60 डिग्री, साइन C मीन साइन 90 डिग्री।
अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आप ये ट्रायग्नोमेट्री चैप्टर को जब देखेंगे तो वहाँ पे सभी वैल्यू को जो है डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हम आपको वैल्यू फाइंड करना नहीं बताएंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है रेशियो में है, तो यहाँ पर भी हम 2 से क्या करते हैं डिवाइड, तो यहाँ आएगा 1। 2 से हम डिवाइड जो है मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सब में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो ये A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू आ रही है 1:√3:2। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है 1:√3:2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज, एक ऑप्शन है π/2, बी ऑप्शन है π/4, सी ऑप्शन है π/3, डी ऑप्शन है π/6। यहाँ पर हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू होती है x tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 - x y, ऐसा इसकी वैल्यू होती है। अगर यहीं पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिया हो हमें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 + xy होता है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में माइनस करके भी पूछ लेते, तो माइनस में जो ऊपर जो है माइनस रहेगा और नीचे प्लस, प्लस में ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा। तो हम ये फॉर्मूला जो है लगाते हैं। तो tan इनवर्स 1 यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 - 1/2 1/3। इस तरह हमने फॉर्मूला को यूज किया। आप यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 जो है एलसीएम होगा, 2 3 जा और 3 जो है ऊपर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 में 3 का डिवीजन करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा यहाँ पे 2, इस तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अपान 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब इसे और भी सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 और नीचे यहाँ 6 इधर माइनस करें, 6 यहाँ पे ले जाएंगे तो 6 - 1 कितना आ जाएगा 5/6, नीचे भी आ जाएगा। इसका मतलब ये, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 5/6 ऊपर है और 5/6 जो है डिनोमिनेटर में है, तो ये कट जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है ये tan कितने की वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू कितने हैं 1। तो यहाँ tan इनवर्स जो है कट जाएगा, तो आंसर आएगा π/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी ऑप्शन π/4 है। अगर यहाँ माइनस रहेगा, इसी तरह माइनस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द न्यूमरल वैल्यू ऑफ sin π/16, sin 3π/16, sin 5π/16, sin 7π/16 इज a = 0, b = 1/8, c = 1/4√2, d = 1/2। इस क्वेश्चन को ऐसा एग्जाम में आ जाए तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है अगर साइन ए है और कहीं पर साइन बी है, तो अगर यहाँ पे जो ए है बी है, ए प्लस बी की वैल्यू जो है π/2 के इक्वल आ जा रही है। तो जो इसमें छोटा वैल्यू होगा, जैसे मान ले रहे हैं ए जो है लेस देन है बी के, तो जो यहाँ पे छोटा वैल्यू होगा उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे sin 2a/2।
मीन्स यहाँ पे इसकी जो है इन दोनों के प्लेस पर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। आइए यहाँ पे हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए साइन पाई बाई 16 है और इधर देखिए 7 पाई बाई 16 है। तो हम यहाँ पर देखिए अगर ये पाई बाई 16 ए माने और 7 पाई बाई 16 को बी माने, तो इन दोनों का एडिशन 8 पाई बाई 16 मीन्स पाई बाई 2 आ रहा है। तो इसके और इसके प्लेस पर, इन दोनों के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू पाई बाई 16 अपान 2, ऐसा लिख सकते हैं। इंटू अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का भी एडिशन 3 पाई एंड 5 पाई हो जाएगा 8 पाई बाई 16 है मीन्स पाई बाई 2 यहाँ पर भी आ रहा। तो इसके प्लेस पर यहाँ पे ये वाला छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 16 अपान 2, इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाई 8, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8 और ये 2 यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। अब देखिए पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू आ रही पाई बाई 2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 2 इंटू पाई बाई 8, क्योंकि पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 से छोटा है, अपान 2। इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 इंटू साइन पाई बाई 4, यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई 4 इक्वल टू यहाँ पे 1/8 साइन पाई बाई की वैल्यू कितनी होती है √2 होती है। कितनी होती है √2 होती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 8√2 आएगा ऑप्शन आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 8√2 नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 1/8√2। तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है आंसर 0, तो यहाँ पे हम 8√2 लिख के ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। इसका आंसर 1/8√2 है। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी देखते हैं। यहाँ पर दिया द न्यूमरल वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 18 साइन 5 पाई बाई 18 साइन 7 पाई बाई 18 इज। यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करने पे पाई बाई 2 का नहीं आ रहा, तो ये ट्रिक तो इसमें नहीं फॉलो होगा। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री अपान 80। यहाँ पर भी साइन 5 इंटू 180 डिग्री अपान 18, साइन 7 इंटू 180 डिग्री अपान 18। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर है देखिए जब 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 10 डिग्री होगा साइन, यहाँ पे 18 कैंसिल हो जाएगा तो 10 और 5 कितना होगा 15। यहाँ पर भी साइन 18 कैंसिल हो जाएगा तो 70 आएगा, ठीक है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन 10, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 10, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कहीं भी इस तरह लिखा हो साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, इस तरह कहीं लिखा हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3a। तो यहाँ पर भी देखिए ये साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4 साइन 3a मीन्स 30 डिग्री। इसका मतलब 1/4 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी ऑप्शन 1/8 क्वेश्चन सही है। ऐसे ही यहाँ पे अगर कॉस के फॉर्म में लिखा हो तो यहाँ पे कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए ऐसा लिखा हो कहीं, तो वहाँ पे आप लिखोगे 1/4 कॉस 3। एक और फॉर्मूला है यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हो tan ए tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए, ऐसा कहीं लिखा हो तो सिर्फ यहाँ पे tan 3a लिखना है, यहाँ 1/4 नहीं लगाना। ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर बेस क्वेश्चन जो है आते हैं और इसी तरह ही क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है 1 0 2 3। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या ये 60 वाले जो है उसमें ये वैल्यू बन रही है। यहाँ पे अगर tan 6 दिया हुआ है तो यहाँ पर ये 60 + 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे tan 6 डिग्री, tan 60 + 6, बट tan जो है 60 - 6 हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है बट ये है नहीं। तो इसका मतलब अगर यहाँ हम डिवीजन में इसे लिखें tan 60 - 6 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर हमें दिया है tan 42। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या ये 60 से कितना कम है, 60 से ये लगभग 18 कम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60 - 18, तो ये कितना हो जाएगा tan 42। ऐसे ही tan 78 है तो इसे हम लिख सकते हैं tan 60 + 18। अब यहाँ पे देखिए tan 18 की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan 18 जो है ऊपर और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसमें लिख लिया है, तो ये tan का रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा tan 3 × a की वैल्यू यहाँ पे कितने हैं 6 इन सभी के प्लेस पर, और नीचे कितना आ जाएगा tan 60 - 6 इंटू यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखा हुआ हमने है tan 60 - 18 इंटू tan 60 + 18। यहाँ पे हमें 18 चाहिए था tan, तो इधर देखिए tan 3 × 6 कितना आ रहा है 18। इसका मतलब tan 18 a 6 - a 6 + a, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा tan 3a, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 18 डिग्री, और नीचे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54 डिग्री। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री, नीचे कितना आएगा 54। ये दोनों इक्वल है तो कट के कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 1 जो है सही है। फ्रेंड्स, आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।